इसको पानी रख दे रहा हूँ, यही बैठा हुआ है तब से, यही पी लेगा पानी। फिलहाल तो इसका बर्तन इसके में है, जाओ। और बाकी एक जो बचा हुआ है दूसरे को रख दे रहा हूँ पानी। छोटी छोटी चीज़ें मैं खुद को मैंने छोटी छोटी चीज़ें भी नोट डाउन कर ली हैं जिससे मैं मैनेज रहूँ, डिसिप्लिन में रहूँ। ऑफिस का एक अलग बैग रेडी करना, अभी क्या है, कभी कोई सा बैग है, किसी मिल गया वो साइज का, पर सही है, ऊपर लेने चला गया और मैं उसी का इंतज़ार कर रहा हूँ। अभी बोल रहा है कि ये वाला मिल जाएगा कोई जो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सुनील डॉक्टर इन लाइफ, SDT लाइफ 01। ये हमारा हैंडल है, आप इसको सर्च कर सकते हो। और बाकी अभी जो वीडियोस हैं बहुत सारा प्यार दे रहे हो, मेरे शॉर्ट्स वगैरह सही चल रहे हैं और आप अच्छे से उन पे एंगेजमेंट भी अच्छा आ रहा है, तो कमेंट करते रहिएगा। और बहुत अच्छा लगा कि आप लोग और मुझे भी मोटिवेशन मिल रहा है कि जिससे मैं आगे काम कर पाऊँ। तो दोस्तों बहुत दिनों से मैं सोच रहा था आप लोगों से बात करूं, और क्योंकि काम जो कर रहा हूं ना, थोड़ा माइंड में आप लोगों के साथ भी शायद ऐसा होता होगा, या क्या मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है, जैसे कि बहुत सारे काम करने को होते हैं, जब हम नोट डाउन कर देते हैं वो पेंडिंग रहते हैं, तो लगता है दिमाग पे बहुत सारा बोझ इकट्ठा हो रहा है। तो सारा बोझ इसमें है अभी इकट्ठा, और जब वो काम पेंडिंग पड़े हुए हैं ना, तो बड़ा स्ट्रेस सा फील होता है और लगता है कि किसी चीज़ वो अधूरी सी है सब कुछ, या और उसके बिना फिर हम किसी भी काम को अच्छे से कर नहीं पाते, हमारा शेड्यूल गड़बड़ हो जाता है और चीज़ें। तो जब चीज़ें ऐसी होने लगे ना, सब तहस नहस इधर फैला हो, तो चीज़ों को शेड्यूल करके, स्केड्यूल करके उनको एक एक करके करना शुरू करना चाहिए। और तो जो चीज़ें मुझे स्केड्यूल करनी है, जो जो मुझे दिक्कतें हो रही हैं, मैं उनको एक डायरी पे नोट डाउन करता हूँ। तो अब उनको फिर से एक स्केड्यूल कर देता हूँ और कैसे कैसे उनको करना है वो सारी चीज़ें, और फिर एक एक करके हम उनको निपटाएंगे। और जब चीज़ें आधी, तो प्रॉब्लम तभी सॉल्व हो जाती है, हम चीज़ों को नोट डाउन कर देते हैं। अगर आपने नोट डाउन कर दिया तो क्या होगा, चीज़ें खुद ब खुद मतलब रिलैक्स फील करने लगते हैं हम लोग। मैंने कुछ काम पहले लिख रखे थे, तो जिसमें मेरा था एक यूट्यूब की SDT लाइफ 01, यानी इस वाले चैनल पे वीडियोस बनाना, तो वो मैं तो डाल रहा हूँ। फ़िलहाल ये काम मैंने अच्छा किया। और एक जो योगी विजय देवनाथ वाली वीडियो डाली थी, वो मैंने स्केड्यूल कर दी थी कि इसको बनाना है जाके कैसे भी। तो इस तरीके की और भी वीडियोस लेके आऊँगा, और भी लोगों से मिलूँगा मैं, और भी ब्रीडर से, और भी चैनल पे जाऊँगा, तो वो सारी वीडियोस आपको यहाँ पे मिलेंगी। और इससे अलग की व्लॉगिंग का सेटअप पूरा रेडी करना, तो ऑलमोस्ट रेडी कर चुका हूँ मैं। तो ये 3 मेरे काम हो गए हैं, बाकी 8 में से बाकी चीज़ें बहुत सारी बची हुई हैं, तो एक बस स्केड्यूल कर लेता हूँ और उसके बाद फिर उनको करता बताता हूँ आपको करना क्या क्या है। काफ़ी टाइम से बहुत सारी चीज़ें छोड़ रखी थी, फिटनेस, पेट अब बाहर आ रहा है, बहुत दिनों से एक्सरसाइज छोड़ रखी थी और फिर से अब ज्वाइन करनी है, और करनी है इस बार। तो यही बनाया, हर बार यही बोलता हूँ और छोड़ देता हूँ, तो इस बार करनी है। तो जिम का लिख दिया, और बहुत सारे रीज़न होते हैं उसकी वजह से, बट अब प्रायोरिटी पे हेल्थ। तो हेल्थ सबसे पहले, उसके बाद अपने लिए टाइम निकाल के फिर बाकी चीज़ें भी करनी है। तो एक शेड्यूल डेली के जो काम है उनको अलग रखूँगा कैटेगरी में मैं, और बाकी एक हर एक कैटेगरी का काम बना दूंगा, तो उस हिसाब से काम करता रहूँगा। डेली लाइफ अलग अपनी, कि डेली ये रूटीन के काम करने इससे एक्स्ट्रा नई चीज़ों के लिए काम है, टाइम है ये। तो उसमें बहुत सारे काम हैं। बहुत दिनों से मेरे जो अलमीरा, जिसमें मैंने मना कर दिया था कि ये अलमारी मैं ही साफ़ करूँ, क्योंकि उसमें मेरा सामान इधर उधर हो जाता है। ये लोग साफ़ करते हैं, नेहा से साफ़ करवाता हूँ, तो वो फिर नहीं मैनेज हो पाता है, फिर ढूंढने में दिक्कत होती है। तो मुझे पता है मेरा सामान कहाँ है, तो छोटी सी एक अलमारी है, उसको साफ़ नहीं किया हुआ है, मतलब मैनेज नहीं है वो, ऐसे ही सब कुछ जो मन आया रख दिया, जब चाहे ढूंढ के निकाल लिया। तो निकालो तब दिक्कत होती है, हटाना पड़ता है, तो सब ऑर्गेनाइज़ करना है उसको। और दूसरी चीज़, जिम, जो कि अपनी फ़िटनेस पे ध्यान देना है, वो मैंने स्टार्ट करना है, और स्टार्ट कल से इवन कर ही दिया है। और वो भी, उसकी भी वीडियोस बीच बीच में लाता रहूँगा। वीडियोस एक अलग चीज़ है, बट क्या है, मेन चीज़ जो मेरे काम है वो मैंने नोट डाउन किए हैं। वीडियो तो मिलता रहेगा, जो टॉपिक आता रहेगा बनाते रहेंगे। और जिम का एक अलग से अपना बैग रेडी करना, मैं कुछ भी उठा के ऐसे ही चल जाता हूँ। छोटी छोटी चीज़ें मैं खुद को मैंने छोटी छोटी चीज़ें भी नोट डाउन कर ली हैं जिससे मैं मैनेज रहूँ, डिसिप्लिन में रहूँ। ऑफिस का एक अलग बैग रेडी करना, अभी क्या है, कभी कोई सा बैग है, किसी कैसे भी लेके चल देते हैं, जब ऑफिस से आए तब जिम चले गए, वहीं से रास्ते में से, तो कुछ बहुत सारी चीज़ें सूट नहीं कर पाता हूँ ये सब। तो सब ऑर्गेनाइज तरीके से करना है। अब डॉक्यूमेंट के लिए एक अपना अलग से बैग रेडी करना है, और जो फोल्डर है उसको भी मैनेज करना है। डॉक्यूमेंट फोल्डर है सब कुछ, बट क्या है, अनमैनेज पड़ा हुआ है। तो वो सब, इनमें टाइम लगने वाली चीज़ें हैं, और फिर अपने आप को अच्छा लगता है, अंदर से फील होता है जैसे। और व्लॉगिंग की पूरी किट रेडी है, बट सब तहस नहस है, ढूंढना पड़ता है बार बार इधर उधर, तो उसको भी मैनेज करना है। तो वो सारी चीज़ें पूरी अच्छी तरीके से रेडी करनी है। व्लॉगिंग किट जो कमियां हैं वो पूरी करनी है उसमें। और
फिर कैनल पे जो एक कूलर रखा हुआ है ना, वो लास्ट ईयर ही ख़रीदा था, एक नया कूलर। उसके डॉग ने जो मतलब ब्लेड्स होते हैं, पंख होते हैं ना, वो ख़राब कर दिए हैं, तो वो लेके आने हैं। तो वो बहुत दिनों से ढूंढ रहे हैं, वो उल्टी साइड में घूमता है, तो वो आज ही करवाना है वो वाला काम। और देखता हूँ कौन कौन सा हो पाता है। और बाइक की सर्विस करानी है, जिसमें उसके बाद मॉडिफिकेशन कराना है बाइक का, जावा वाली का। और फिर मैं डॉग्स की स्टोरीज भी बनाना शुरू करूँगा इस यहाँ पर। और बाकी चार्ली को भी ट्रैवलिंग के लिए रेडी करूँगा अपने। तो ये काम है मेरा, वो धीरे धीरे होता रहेगा। इनको नोट डाउन कर लिया है और इन सब चीज़ों को करना शुरू करता हूँ एक तरफ से। तो इस तरीके से सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज हो जाएंगी ना, तो बहुत अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले काम के लिए मैं जो गर्मी अब बढ़ती चली जा रही है, तो डॉग्स को गर्मी लग रही हो कैनल पे, तो फ़ैन चलते हैं। बट कूलर का ब्लेड्स जो तोड़ दिया था डॉग्स ने, वो रिपेयर करा दूँ, नहीं तो फिर वो परेशान हो जाएंगे। तो अभी देखता हूँ जाके किसी मैकेनिक को या मिस्त्री को, इलेक्ट्रिशियन को। ऊपर आज एक नया डॉग आया है, जर्मन शेफर्ड। ये चार्ली आराम फरमा रहा है। ये चार्ली है, प्लूटो, डॉलर, और ये एक नया आया है जर्मन शेफर्ड, ये वाला आराम कर रहा है। चलो कूलर देख लो यार तुम अपना, कूलर देखो। वो भैया पर तो निकाल के ले गए इसमें से, पीछे खुला हुआ है ये कूलर, अभी पैक नहीं हुआ है, चिपका के रख दिया है। ऊपर लेने चला गया, अब मैं उसी का इंतज़ार कर रहा हूँ। अभी बोल रहा है कि ये वाला मिल जाएगा, क्योंकि जो पर का सैंपल था ना जो दिया था, वो अलग तरीके का। सब में 8 दिन से ढूंढे थे, नहीं मिल रहा है। बट अब जो दिखाया ना, तो कह रहा है अब मिल जाएगा, मोटर को देख के बताया उसने। मिल गया वो साइज का पर? हाँ सही है। तो ये पर भी आ गया है, देखते हैं अब चला के कैसे चल रहा है। सब में इसके बाल बाल हो जाते हैं डॉग्स के, सब उड़ते हैं, हट जाते हैं। हवा सही देगा ना ये पर? ज़्यादा है इसमें, परों की संख्या ज़्यादा है। उसमें 3 थे ब्लेड। तू बहुत शोर मचाता है, क्यों डॉलर? ये इसकी हवा तो बढ़िया होगी। अब नए वाले कूलर में यही आ रहा है ना, कूलर देख लेते तो उसमें प्रकाश होता है। अच्छा, मैंने कहा था, तुम्हारे भाई से कहा था। मैं वो पर देख रहा था, हवा अच्छी आ रही है यार, और स्पीड भी है इसमें, क्या नहीं है यार। ये तुम्हारे पास टेप अप होगा यार, ये जोड़ दो इसमें तार, छील के तौर पर काटने वाला है ना वो। कूलर में पर पड़ गए, अब इनको चला दे रहा हूँ मैं सबको, तो अच्छी हवा आती रहेगी, बढ़िया रहेगा। तो गर्मी से इनको काफ़ी राहत मिलेगी। और प्लान कर रहे हैं कि थोड़ा सा भी 2-4-6 दिन के बाद यहाँ पे ना विंडो एसी लगा देंगे। विंडो एसी इस जगह पे, क्योंकि यहाँ पे विंडो अवेलेबल है ना, तो पूरा ठंडा रहेगा, तो डॉग्स बड़े रिलैक्स में सोते रहेंगे, कितनी भी गर्मी पड़ेगी। बट कैनल पे डॉग्स को प्रॉब्लम नहीं होगी। गेट खुला हुआ है, भाग जाएगा, नहीं तो पहले गेट बंद करके आऊँ। बाकी सबको पानी रख देता हूँ पीने के लिए। कहीं इससे लड़ ना जाए डॉलर के लिए, तो नया तो नीचे से रख दे रहा हूँ। लो पियो, पी लो, ठीक है, रिलैक्स करो। तो अब मुझे ऑफिस पे निकलना है, और यहाँ से जाऊँगा सीधे ऑफिस पर। तो वहाँ देखता हूँ क्या है। आज की वीडियो में यहीं पे, और जो कुछ नया इम्प्लीमेंट करता हूँ। तो आज एक चीज़ निपटा ली कि कूलर ठीक हो गया। कूलर में बस एक दिक्कत और आ गई, एक चीज़ सही हुई, तो उसका पंप खराब, तो पंप अभी जाके मैं नया चेंज करवा दूँगा। तो फिलहाल ये कि पर वाले जो मेरी प्रॉब्लम थी ना, वो ये तो 5 मिनट का काम है पंप चेंज कराना। और जो पंख नहीं मिल रहा था ना, वो मिल गया, उसका हवा देने का ब्लेड। तो बहुत अच्छी बात है ये। तो उम्मीद है कि आपको इस तरीके की वीडियोस अपडेट पसंद आ रही होंगी मेरी। तो अगर आप कोई कैनल चलाना चाहते हो या फिर ट्रेनर बनना चाहते हो, तो आपको हेल्प करेंगे ये वीडियोज़, आपको पेट कीपिंग में भी हेल्प करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड जय हिंद। और ऐसी रहती है मेरी लाइफ। नो, डॉग का शोर बहुत होता है एक डॉग ट्रेनर की लाइफ में। डॉग ट्रेनर जुड़ा हुआ डॉग से, तो मतलब डॉग्स रहेंगे ही रहेंगे आसपास में। अभी शाम को और डॉग आने वाला है। नो, बैड हैबिट, नहीं मानेगा। चल अंदर, चल चल अंदर, गो टू कैनल। नो, डॉलर को अंदर कर दिया मैंने, अब ये भी अंदर ही। तो मैंने निकलना है, प्लूटो वहीं रहो।
तो कुछ इस तरीके से रहती है डॉग ट्रेनर की लाइफ। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और नहीं भी लगी तो कमेंट करके बता दीजिएगा क्या सुधारना है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब चला जाऊँगा मैं यहाँ से ऑफिस, फिर बाकी जो अपडेट होगा तो मैं बाद में दूंगा। फिलहाल एक एक करके काम निपटाना शुरू कर दिए मैंने। जो लिस्ट बनाई थी और आपको नीचे बताई थी उसमें से।